आज का प्रकरण है नंदिनी कथा। रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग आधारित। यह कथा रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। कालिदास द्वारा रचित है। कहा गया है, महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्ये अप्रतिम कवि रूपेण आद्रियते। महाकवि कालिदास का संस्कृत में अप्रतिम कवि के रूप में आदर किया जाता है। कविरस्य स्थिति कालः ख्रीस्तः पूर्व प्रथम शब्दों स्वीक्रियते। कवि का स्थिति काल ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। कविरस्य जन्म स्थान, वंश, जीवन विषय विद्वांसः विवदमाना अपि जनश्रुतिभिः अनुमाने तस्य रचना साक्ष्ये च स्वीकुर्वन्ति। कवि का जन्म स्थान, वंश तथा जीवन के विषय में विद्वान विवादित होने पर भी जनश्रुतियों, अनुमानों और उनकी रचनाओं के साक्ष्य से ही स्वीकार करते हैं। कविरस्य जन्म ब्राह्मण वंशे अभवत्, कि कवि का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ। उज्जैनी तस्य वासभूमि आसीत्, उज्जैनी उनका निवास स्थान था। महाकवि अयम भारतीय संस्कृति, साहित्य, जीवन दर्शन च प्रतिनिधि कवि रूपेण राजते। यह महाकवि भारतीय संस्कृति, साहित्य और जीवन दर्शन के प्रतिनिधि कवि के रूप में सुशोभित है। कालिदासस्य कवे काव्य उचित भावगंभीर्य, प्रेमाभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रण, शास्त्र उचित भव्य सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार आदीनि काव्य कला निकिसानि प्रतिमाननि च अतिशयेन फलितानि। कालिदास के काव्य में काव्योचित भावों की गंभीरता, प्रेम अभिव्यक्ति, प्रकृति चित्रण, शास्त्रोचित भव्य उदारता, रस, छंद, अलंकार आदि काव्य कला के प्रतिमान अधिकता से फलित हुए हैं। कालिदासः वैदर्भीरीति प्रयोगे अन्त्यम उपमा अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयोग तस्य प्रतिभा वैलक्षण्यम स्वीकुर्भित। कालिदास वैदर्भी रीति प्रयोग में अद्वितीय उपमा और अर्थांतर न्यास अलंकार प्रयोग में उनकी विलक्षण प्रतिभा को स्वीकार करते हुए विद्वान समीक्षके तस्य प्रशस्ति उपमा कालिदासस्य इत्याबकेन स्वीकृता। उनकी प्रशंसा उपमा कालिदासस्य इस उक्ति से स्वीकार की गई है। अयम कविः विद्वान समाजे कविता कामिनी विलासः दीपशिखा इत्यादि उपाधि बहु सम्मानित आसीत्। अधिक क्या उनकी विलक्षण वर्ण निपुणता और अद्भुत प्रशंसा उपमा कालिदासस्य इस और दीपशिखा इस उपाधि से वे बहुत ही सम्मानित भी हुए। कहा गया और उचित ही कहा भी गया है, पूरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठ अनिष्ठ कालिदासः यद्यपि ततुल्य कवेर भाव आदिना अनामिका सार्थवती बभूव। कहा गया है कि पुराने कवियों की गणना करते समय कालिदास कनिष्ठ अंगुली पर स्थित थे। पुराने कविना यानी प्राचीन समय में पुराने कवियों की गणना प्रसंगे गणना करने पर गिनती करते समय कनिष्ठ अनिष्ठ कालिदास कनिष्ठ अंगुली पर स्थित हैं, अर्थात पुराने कवियों में उनका नाम सबसे पहले आता है। यद्यपि और आज भी तत्तुल्य कवि भाव अनामिका सार्थवती बभूव, और आज भी अन्य कवियों के अभाव में कोई नाम न होने के कारण अनामिका अंगुली का नाम सार्थक हो गया, अर्थात कालिदास के बाद कोई नाम ही नहीं आया, इसलिए उंगली का नाम अनामिका
रख दिया। अस्य महाकवि सांप्रतम सप्तरचना सम उपलब्धते। इस महाकवि की अब तक 7 रचना प्राप्त हुई है। महाकाव्य द्वयम, दो महाकाव्य हैं, रघुवंशम, कुमार संभव। नाट्य ग्रंथ त्रय, 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। गीत काव्य द्वयम और गीति काव्य 2 हैं, मेघदूतम, ऋतु सहा। इस प्रकार से महाकवि कालिदास की 7 रचना हुई है। 19 सर्गातम रघुवंश महाकाव्यम कालिदासस्य महत्वम महाकाव्यम। 19 सर्गों का रघुवंश महाकाव्य कालिदास का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कालिदासस्य कवित्वं प्रतिभा भारतीय संस्कृते अभिव्यक्ति च यादृशी रघुवंशे तादृशी अन्यत्र दुर्लभे। कालिदास की कविता करने की प्रतिभा और भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति जैसी रघुवंश में है, वैसी अन्य जगह दुर्लभ है। अस्य ग्रंथस्य वैलक्षण्य देव कवि अयम रघुकारः इति नाम विश्रुत। इस ग्रंथ की विलक्षणता से ही यह कवि रघुकार इस नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, प्रसिद्ध माने गए हैं। अस्य पाठस्य मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गे वर्णिता रघुवंश प्रदीपस्य दिलीपस्य गोसेवावृत्तस्य कथानक अस्ति। इस पाठ का मूल स्रोत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णित रघुवंशम प्रदीप का दिलीप की गो सेवा कथा नक है। संतानहीनो स भूपति स्वकुल गुरो वसिष्ठस्य आदेशात् कामधेनु पुत्र्या नंदिनी सेवा कृतवान। संतानहीन वह राजा दिलीप गुरुकुल वशिष्ठ की आज्ञा से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करता है। तस्य एव कृपया रघु नामक पुत्र लब्धवान। उसी की कृपा से रघु नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। उपाख्याने अस्मिन् अस्माकं देशे शासकानां गोभक्ति तपोव्रति सांस्कृतिक मूल्यान प्रति श्रद्धा च वर्णित। इस उपाख्यान में हमारे देश में शासकों की गाय भक्ति तपव्रति और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा वर्णित की गई है। बताया गया है कि आसीत पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासक इक्ष्वाकुंश वंशो अद्भव लोक कलाम दिलीपो नाम भूपति। पयोधि पर्यंत पृथ्वी प्रशासक, सागर पर्यंत क्या अर्थ होगा इसका? सागर पर्यंत फैला पृथ्वी का सक्षम सार्वभौम सम्राट। लोक कलाम, लोक में श्रेष्ठ, लोक में श्रेष्ठ। तो क्या कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक इक्ष्वाकुन वंश में पैदा हुआ, लोक में प्रसिद्ध श्रेष्ठ दिलीप नाम का राजा था। मगधराज पुत्री सुदक्षिणा तस्य सह धर्मचारिणी आसीत्। मगध के राजा की पुत्री सुदक्षिणा उसकी सहधर्मचारिणी थी, अर्थात उसकी पत्नी थी। कुल गुरु वशिष्ठस्य त्रिकालदर्शीन परामर्शम प्रसाद एति मत्वा संतानहीनो स सम्राट पुत्र प्राप्तिच्छया कामिनी सुदक्षिणया सह आत्मनं कामधेनु प्रसूते नंदिनी सेवाया नियोजितवान्। कुल गुरु वशिष्ठ जो त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को जानने वाले थे, परामर्श प्रसाद मेति कृपा मानकर, मत्वा यानी मानकर, संतानहीनो संतान से रहित, स वह सम्राट राजा पुत्र प्राप्ति इच्छया पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामिनी सुदक्षिणा कामना वाली सुदक्षिणा के साथ
आत्मानम अपनी कामधेनु प्रसूते कामधेनु की पुत्री नंदिनी सेवाया नंदिनी की सेवा में नियुक्त कर दिया। यानी कि कुल गुरु वशिष्ठ जो तीनों कालों को जानने वाले थे, उनका परामर्श प्रसाद मानकर कृपा मानकर संतान रहित वह राजा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रिया कामना वाली सुदक्षिणा के साथ अपने कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा में नियुक्त कर दिया। एकदा प्रभाते गुरु आज्ञा स प्रजाधिप गंधमालादिपि स्वपत्न्या समुपजिता पीत प्रतिबंध वत्सताम धेनुवनाय मुक्तवान। एक दिन प्रातःकाल उस राजा ने गुरु की आज्ञा से चंदनमाला आदि से पत्नी सहित पूजी हुई दूध पी लेने पर जिसके बछड़े को बांध दिया गया था, उस गाय को जंगल में जाने के लिए मुक्त कर दिया। पवित्र पांशु मार्ग अनुगच्छताम दयिताम निर्वत्य धीर स नृपः शरीर रक्षात् अनुनायी वर्गम अपि न सेद्यम ए उक्तवान। पवित्र रज वाले मार्ग पर अनुगमन करती हुई पत्नी को लौटाकर उस धैर्यशील राजा ने शरीर रक्षा के लिए अनुगमन करने वाले सेवकों को भी मना कर दिया। न च अन्यतः तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। और कहा कि मनु की संतान अपने पराक्रम से स्ववीर्य यानी अपने पराक्रम से सुरक्षित होती है, अतः उसे शरीर रक्षा के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। च अन्य तत् स शरीरम है ना, कि उसे शरीर की रक्षा करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कहा नंदिनी अचूर सम्राट विविधे तत्संतुष्ट रूपया तस्य सर्पया अनुरुक्तो अभवत्। कि गो सेवा क्या कहा कि एक दिन प्रातः यानी कि नंदिनी एक दिन प्रातः गाय का सेवक वह राजा दिलीप संतुष्ट करने के अनेक उपायों से उस गाय की सेवा में लग गया। नंदिनी अचूरो सम्राट विविधे तत्संतुष्ट रूपेण तस्य सपरनुआक्त्य अभवत्। स कदाचित् रसद्भितरणे कदाचित् कण्डूयेन दश निवारणे स्वच्छन्द मनेतां सेवितां भूपतिरसो जातः पूर्ण अनुचरो नंदिनी व्यवहारणा। उसे कभी स्वादिष्ट घास के तिनकों से तृणे यानी घास के तिनकों से, कदाचित कंडुयेन कभी खुजलने से, दंश निवारणे कभी डांसों अर्थात बड़े मच्छरों को भगाकर, स्वच्छंद विवरण से उस गाय की सेवा की। वह राजा उस नंदिनी के व्यवहार का पूर्ण अनुचरण हो गया। इस प्रकार से इसके आगे का भाग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।